आज आपको बताऊंगा कि आपकी जो आंसर बुकलेट है वो कैसी दिखती होगी और उसे कैसे फिल करना है ताकि वहां पर आप कुछ गलत एंट्री ना कर दें और बाद में आप पैनिक हो जाएंगे और पैनिक होने से क्या होगा, आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो आज आपको जो बोर्ड में काउंसिल में आपको जो आंसर बुकलेट मिलती है उसका एक सैंपल है स्क्रीन पर और उसके भरने का तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। हाउ टू फिल द एंट्रीज ऑफ योर आंसर बुकलेट। हाँ, ये देख लेंगे, ये समझ लेंगे तो आप बोर्ड में जाकर के ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए, एक सैंपल है हमारे पास। सबसे पहला पेज, ये 2 पेज में होगी बुकलेट का। फर्स्ट पेज जो है, कवर पेज जो है, उसमें आपके लिए कैंडिडेट का नाम होगा। कैंडिडेट मतलब आपका नाम होगा, तो आपको अपना नाम भरना होगा इसमें। रिमेंबर कि आप जब नाम लिखेंगे तो ब्लू, ध्यान से सुनिए, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही लिखेंगे। क्लियर है? तो आपको यहां पर कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। अज्यूम करता हूं आपका नाम सचिन है। हाँ, मैंने ब्लू कहा तो ब्लू पेन ही इस्तेमाल कर लेता हूं और अगर ब्लैक है तो ब्लैक कर लेता हूं। हाँ, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, ठीक है। और सचिन लिख दिया। नाम लीजिए, पूरा है, मान लीजिए सचिन अग्रवाल, तो आप लिखेंगे पूरा नाम सचिन अग्रवाल। कैसे लिखा? कैपिटल लेटर में लिखा। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट। लेट्स से आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो आप लिखेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश क्या है? ग्रामर, तो लिखिए इंग्लिश ग्रामर। कौन सा पेपर है इंग्लिश ग्रामर? पेपर 1 है, तो पेपर 1 या फर्स्ट पेपर, लैंग्वेज पेपर। क्लियर? 1 या लैंग्वेज लिख सकते हैं। ये आपको फर्स्ट पेज में एंट्री करनी है। और क्या ध्यान देना है, ये जो आंसर बुकलेट है इसको आप बहुत ज्यादा फोल्ड मत करिए, अपना स्टेपलर या कोई और मत लगाइए और कहीं स्क्रिबल या कोई मार्क मत लगाइए। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और क्या करना है, अब आपको देखिए यहां जो मार्क्स दिए हैं उसको हाईलाइट करना है। जैसे कि आपको करना है सब्जेक्ट कोड। कहां से मिलेगा सब्जेक्ट कोड? आपके हर सब्जेक्ट का एक कोड है, 2 डिजिट का नंबर है। ये आपको इसी आंसर बुकलेट में जो फ्रंट पेज है उसमें दिया होगा। क्या चीज? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट कोड दिया होगा। कहां दिया है मैं आपको एग्जांपल ग्रुप में दिखा दे रहा हूं। ये देखिए नीचे आपको सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। जैसे आपका इंग्लिश ग्रामर है ना, तो आप इसमें सब्जेक्ट कोड लगा सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड 01, तो आपको सब्जेक्ट कोड का नंबर दिया होगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने सब्जेक्ट कोड भर दिया। कैसे भरेंगे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। सब्जेक्ट कोड लिखते समय आपने यहां नंबर डालना है। कहां पर? यहां ऊपर नंबर डालना है, 0 और 1, यह आपका सब्जेक्ट कोड। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, और जब आप सब्जेक्ट कोड भर रहे होते हैं तो आप उसके बाद उसी के नीचे, वर्टिकली नीचे जो बबल बने हुए हैं उसको पूरा करना है। मतलब आपको क्या करना है, उस पे सर्कल करना है। ध्यान ऐसा करना है, सर्कल ऐसा करना है कि वो कंप्लीट सर्कल हो। याद रखिएगा, पूरा कंप्लीट सर्कल फिल करना है, पार्शियल सर्कल अलाउड नहीं है। ठीक है, वरना आपका एंट्री मिस हो जाएगा और आपका हो सकता है कि सब्जेक्ट भी क्या हो जाए, क्योंकि ये सब कंप्यूटराइज होता है। क्योंकि ये जो शीट्स है ये ओएमआर शीट की तरह होती है, इन्हें कंप्यूटर रीड करता है। तो आप गलत अगर कोड भर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कोड आपको यहां से लेना है नीचे से। ठीक, जैसे मेरे केस में था 01, ये हो गया इंग्लिश का कोड 01। अब पेपर कौन सा है? इंग्लिश में है पेपर 1, तो ऊपर नंबर 1 भरा और यहां पर 1 को क्या कर दिया? एन सर्कल कर दिया। ध्यान दिया है कि कंप्लीट सर्कल करना है, पार्शियल नहीं होना चाहिए। अब आपका यूनिक आईडी, हाँ, हर स्टूडेंट को आपको जो एडमिट कार्ड मिला है, देखिए 7 डिजिट का यूनिक आईडी है। 7 डिजिट, वो 7 नंबर होंगे। ठीक है, आपको उनको क्या करना है, यहां लिखना है। देखिए मैं अज्यूम करके लिख रहा हूं, जो मेरे मन में आ रहा है कि ये है 7 डिजिट का आपका आईडी। तो अब 7 डिजिट लिख दिया आपने पहले, तो पहले डिजिट लिखिए। अब उसी के ठीक नीचे, जैसे 7 है तो 7 के ठीक वर्टिकल नीचे क्या करिए? एन सर्कल करिए। 7 के नीचे 7 को एन सर्कल कर लिया। सिमिलरली 8 है तो 8 को एन सर्कल कर लिया। ये आपका यूनिक आईडी आपका ही होगा। इसको बहुत केयरफुली भरिएगा क्योंकि यूनिक आईडी ही आपकी पहचान है। ठीक है, तो ये यूनिक आईडी को आपको क्या करना है? इसी में एन सर्कल कर देना है, डार्कन कर देना है। कोशिश करिएगा कि जब आप डार्कन कर रहे हैं तो ओवरराइट ना करिए, बहुत कट मत लगाइए, क्योंकि मैंने कहा ये सब कंप्यूटर रीड करने वाला है। तो आपने इस तरीके से इसको पूरा, हाँ, इसको पूरा क्या करना है? एन सर्कल कर देना है। फाइनली आपको पहले पेज में एक डाटा और भरनी है और वो है डेट ऑफ एग्जाम। डेट ऑफ एग्जाम जो भरनी है, बस का आपका पहला पेपर लेट्स अज्यूम 18 को है, तो आप लिखेंगे पहले डेट, ये रही डेट 18, और क्योंकि 18 फरवरी है तो आप लिखेंगे 02। तो पहले क्या है? डी, दैट इज पहले कॉलम में, पहले 2 कॉलम में डेट्स, इसलिए मैंने कहा लिखा डी। बाद के 2 कॉलम में मंथ्स, तो मैंने लिख दिया MM। और बाकी के 4 कॉलम में क्या होगा? ईयर। बाकी के 4 कॉलम में ईयर, जैसे आपका ईयर इस समय चल रहा है 2025। अब उसी के अकॉर्डिंग क्या करिए? वर्टिकली नीचे आइए। जैसे 1 के नीचे आप 1 को डार्कन कर दीजिए, 8 के नीचे 8 को डार्कन करिए। सिमिलरली आप ऐसे ही पूरे मैप में, पूरे आंसर शीट में, ये फ्रंट पेज चल रहा है आपका, पूरे आंसर शीट में ऐसे आप डार्क कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर आपने ऊपर लिखा है वही सेम करस्पॉन्डिंग नंबर नीचे होना चाहिए।
क्लियर? ये बहुत जरूरी है। तो ये रहा हमारा पहला पेज। क्या एक ही पेज हो सकता है? देखिए ये एक सैंपल है जो आपके क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट का हमने दिखाया है। ये फर्स्ट पेज था। क्या एक ही पेज होगा? तो सेकंड पेज में क्या होगा? सेकंड पेज में और इंफॉर्मेशन भरनी होगी। मैंने आपको फर्स्ट पेज भर के दिखा दिया। फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। फर्स्ट पेज में एक चीज और भरनी है आपको, वो है आपका सिग्नेचर। बस फर्स्ट पेज में इतना ही भरना है। ध्यान ये देना है, जो आप सिग्नेचर ने आपने जो एडमिट कार्ड में सिग्नेचर किया हुआ है रनिंग हैंड में, आप वही सिग्नेचर करेंगे। मान लीजिए इसको सचिन ने सिग्नेचर किया था, तो सचिन ने क्या कर दिया? अपना रनिंग हैंड में सिग्नेचर कर दिया। देखा आपने? ध्यान दीजिएगा, वे रनिंग हैंड में जैसा सिग्नेचर आपने एडमिट कार्ड में लिखा है, बनाया था, वही सेम होना चाहिए। ये नीचे वाला पोर्शन आपको नहीं बिट करना है, ठीक है? ये जो एग्जामिनर होंगे, मतलब जो इन्विजिलेटर सुपरवाइजर होंगे, ये 3 इंफॉर्मेशन वो भरना है, जिसमें डेट ऑफ एग्जाम है, एग्जामिनर का नाम होगा और एग्जामिनर का सिग्नेचर होगा। ये आपको नहीं भरना है, प्लीज क्लियरली देख लीजिए। टू बी फिल्ड बाय दी सुपरवाइजिंग एग्जामिनर। हाँ, इन्विजिलेटर मतलब आपके जो रूम के इन्विजिलेटर्स होते हैं, हाँ, इनको भरना है। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेज। अब आपको दिखा रहे हैं सेकंड पेज। हाँ, पेज 2 में भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करनी होती है, कुछ रिपीटेड इंफॉर्मेशन होती है। जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरा भर के दिखा रहा हूं ताकि आपकी बोर्ड में ये मिस्टेक आपसे ना हो। चलिए, ये है आपके आंसर बुकलेट का सेकंड पेज। हाँ, फर्स्ट पेज तो आपने भरना देख लिया था। सेकंड पेज को कैसे फिल करेंगे? तो इसमें देखिए यूनिक आईडी फिर से लिखनी है, याद रखिएगा। 7 डिजिट की यूनिक आईडी है, आपके एडमिट कार्ड में दी होगी। आपको इसके नंबर्स यहां पे पुट करने हैं, ठीक है? मतलब आपका जो 7 डिजिट यूनिक आईडी है, आप ब्लैक ब्लू पेन से अपडेट कर देंगे, ठीक है? लिख देंगे आपने। चलिए, मैंने अपने मन से लिख दिया। फिर आपका सिग्नेचर कर देंगे, जो आपका सिग्नेचर है रनिंग हैंड राइटिंग में, वही सिग्नेचर जो आपके एडमिट कार्ड था। रिपीट हो गया। यहां पर आपको एक नई चीज भरनी है, वो है इंडेक्स नंबर। सर ये कहां मिलेगा? अरे ये भी आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, ठीक है? इंडेक्स नंबर जो होगा वो आपको कुछ इस तरीके से भरा हुआ, पहले 3 डिजिट देखिए आपको भरे मिलेंगे, बाकी के डिजिट आपको इसमें पुट करने होंगे। क्या इंडेक्स नंबर और रोल यूआईडी सेम होती है? जवाब है नहीं, दोनों अलग अलग होती है। हाँ, इंडेक्स नंबर और यूआईडी सेम नहीं होते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक? अब क्या भरना है? आपको सब्जेक्ट का नाम भरना है। ध्यान ये देना है कि आप जब सब्जेक्ट भर रहे हैं तो प्लीज कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करिए। कैपिटल लेटर, क्लियर है? फुल कैपिटल लेटर लगाइए। और अब आपके लिए जो पेज 2 था वो क्यों इंपॉर्टेंट था? अगर आपने पहली बुकलेट का, आंसर बुकलेट का इस्तेमाल कर लिया है, तो आपको इसमें जब सप्लीमेंट्री बुकलेट लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन बुकलेट लेते हैं, उसके लिए इसमें नंबर देना होता है। अगर आपने 1, 2 जितनी भी सप्लीमेंट्री बुकलेट, जिसे हम कंटिन्यूएशन बुकलेट कह रहे हैं, एडिशनल बुकलेट कह रहे हैं, उसका नंबर यहां लिखेंगे। अगर आपने 2 लिया है तो आप लिखिए 2। और आपका जो सुपरवाइजर है, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो एग्जामिनर, जो इन्विजिलेटर होगा, वो क्या करेगा? वो आपके इस कंटिन्यूएशन शीट लेते ही, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका क्या करिए, यहां पे उस एग्जामिनर का सिग्नेचर करवा लीजिए। जिस डेट का पेपर है ना, जिस डेट का पेपर है वो डेट डलवा लीजिए उससे, और जितने बजे आपने उससे लिया, क्या जितने बजे आपने उससे क्वेश्चन पेपर लिया था, ये आंसर शीट ली थी कंटिन्यूएशन वाली, वो लिखना है। ध्यान ये देखिएगा, ये आपको नहीं भरना है, ये आपको नहीं भरना है। किसको भरना है? आपके सुपरवाइजर को भरना है, वो जो इन्विजिलेटर है उसको भरना है। अब यहां पे देखिए हेडिंग दिख रही है, टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर। इसका मतलब है ये भी आप नहीं भरेंगे, ये एग्जामिनर भरेंगे, जो एग्जाम चेक कर रहे होंगे वो भरेंगे। ये सिर्फ इतने ही इंफॉर्मेशन आपको भरनी थी। यूआईडी नंबर, इंडेक्स नंबर, सिग्नेचर, दोबारा सब्जेक्ट का नाम और कितने आपने कंटिन्यूएशन शीट लिए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस पेज में आपको लिखी मिलेगी कि आपको जब क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखना ही नहीं है, ठीक है? आपको यह ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन नंबर है वह लेफ्ट मार्जिन पे आप लिखें। मतलब आंसर को लिखने के लिए आप जब क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर नंबर लिखते हैं, तो वही सेम आंसर नंबर होना चाहिए जो क्वेश्चन नंबर दिया है। अगर क्वेश्चन नंबर 2A चल रहा है तो आप 2A लिखिए पूरा। कहां लिखेंगे? लेफ्ट मार्जिन में लिखेंगे, मार्जिन इसमें बना हुआ है। ध्यान ये देना है, कोई अपने मन से नंबर मत डाल दीजिएगा कि ये आंसर नंबर है, ठीक है? और ये भी जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में ही सारा आंसर करें। नहीं आ रहा है, आप स्पेस छोड़ भी सकते हैं वहां पर। वैसे तो कोशिश ये करना है कि आपको पहले पेपर फिनिश करने की कोशिश करनी है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है? अपना आंसर करना है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने कोई मैप लिया है, ज्योग्राफी में मैप लगते हैं, किसी में चार्ट पेपर, किसी में आपको ग्राफ लगते हैं, हाँ मैथ्स में ग्राफ लगता है, तो उनको भी लेते समय आपको इसमें अटैच करना है। क्या उसको अटैच करना है? उसमें अपना यूआईडी, उसमें अपना इंडेक्स नंबर जरूर डालना है, ठीक है? और तब आपको अपने इस मेन आंसर बुकलेट में उसको अटैच करना है। वो आपके लिए, यस आपके लिए क्या होगा? सेफ्टी साइड होगी। सो ध्यान दीजिए, बोर्ड का पेपर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका जो पेपर का जो आंसर शुरू होगा वो आप उसमें पैनिक नहीं लेंगे। ये कब करना होता है? पहले 15 मिनट के अंदर आपको पहले आंसर शीट मिलती है और बाद में आपको क्या मिलता है? क्वेश्चन पेपर मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि 15 मिनट क्वेश्चन पेपर का पढ़ते समय सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे ही फोकस करना है। दाएं बाएं दूसरा दोस्त क्या कर रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, इस पे फोकस नहीं करना है। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।